प्रश्न ही अजीब लगेगा क्योंकि हम किसी किसी इक्विपमेंट से कर रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न हम किसी व्यक्ति से करेंगे और उसका जवाब ऐसा आए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो देख रहा था, बस दिख रहा था, मुझे मुझे क्यों महसूस होगा कुछ भी, हैप्पीनेस नहीं फील होगी, उसको कुछ भी फील नहीं होगा। फिर ऐसे लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं आसानी से और ऐसे देखते रहते हैं कि जिंदगी बिल्कुल सुंदर सी हो जाती है। दोस्तों, मैं हूं दीपा श्रीवास्तव, साइकोलॉजिस्ट हूं। आज मैं एक नए सब्जेक्ट पर बात करने वाली हूं जिसको कहते हैं डीपीडीआर, डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। आप अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर शेयर भी करें अगर किसी अपने लोगों के साथ। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं बता रही हूँ जो बहुत कॉमनली सोसाइटी में होती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि ये जो प्रॉब्लम है इसका ये कोई डिसऑर्डर है और इसका ट्रीटमेंट किसी साइकोलॉजिस्ट से कराया जा सकता है। हमारे देश में ये कल्चर ही नहीं है कि हम लोग आसानी से साइकोलॉजिस्ट तक पहुँचे और बहुत सारी ज़िंदगी उलझन में निकल जाती है, जबकि इसको किसी भी एक्सपर्ट के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ करके उनसे सेशन लेके सुलझाया जा सकता है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मेरे किसी वीडियो पर मेरे व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन पर कुछ वीडियो बनाएं। तो अच्छा लगता है अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट पर बात करना। मेरे पास एक केस आया था ऐसा कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो अच्छी किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है, अब उनको हो गया डीपर्सनलाइजेशन का प्रॉब्लम और डी रियलाइजेशन का भी प्रॉब्लम, दोनों। कभी कभी ये होता है कि ये दोनों में से कोई एक होता है। तो ये प्रॉब्लम क्या होता है पहले ये समझाती हूँ आपको। ये प्रॉब्लम ऐसा होता है कि डिसएसोसिएशन का प्रॉब्लम होता है। ये डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर में आता है। एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें एसोसिएशन खत्म हो जाता है किसी भी चीज़ से। अब जैसे मान लीजिए कि आपके ऑफिस में या आपके घर में, कैंपस में, कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी कैमरे के सामने या वो तो लगा हुआ है अपनी एक जगह और वो भी तो देख रहा है, जैसे हम देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, आप देख रहे हैं, ऐसे सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दे रहा है, सुनाई भी सब दे रहा है, मान लीजिए सब कुछ। लेकिन जो भी किस्सा वहां पर हुआ, कुछ लोग आए, उन्होंने कोई लड़ाई करी, उन्होंने कोई बात करी, कोई सीन क्रिएट हुआ, जो भी हुआ, और आप सीसीटीवी कैमरे से अगर पूछें कि तुमने क्या वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर देख रहे थे और तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं, या तुमने उनको तुमने क्या महसूस किया, तो वो कहेगा कि महसूस क्या किया, मैं कोई महसूस थोड़ी करता हूँ। तो ये बहुत अजीब सी बात, प्रश्न ही अजीब लगेगा क्योंकि हम किसी इंस्ट्रूमेंट से या किसी इक्विपमेंट से कर रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न हम किसी व्यक्ति से करेंगे और उसका जवाब ऐसा आए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो देख रहा था, बस दिख रहा था, मुझे मुझे क्यों महसूस होगा कुछ भी। मान लीजिए कोई बहुत दुखी व्यक्ति है, वो चोट में है, वो रो रहा है, तो आप और हम क्या करेंगे, जाके उससे पूछेंगे भैया क्या हुआ, कोई दिक्कत हो गई है, लो पानी पियो पहले। लेकिन ये जो व्यक्ति होगा ना, जो डीपर्सनलाइजेशन से, डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर से परेशान है, उसको लगेगा ही नहीं कि वहां कोई दुखी है या कोई सुखी है, उसको किसी हैप्पीनेस में हैप्पीनेस नहीं फील होगी, उसको कुछ भी फील नहीं होगा। फिर धीरे धीरे ये होने लगेगा उसके साथ कि उसे लगेगा कि ये जैसे दुनिया चल रही है ना, वो कोई फिल्म की तरह चल रही है, उसको हर चीज मूवी जैसी दिखाई देगी। वो उनको वैसे देखने लगेगा जैसे हम मूवी को देखते हैं। लेकिन मूवी को देखने में भी आप कई बार बहुत, अमिताभ बच्चन को अगर मान लीजिए किसी मूवी में अमिताभ बच्चन मर जाता है या कोई भी हीरो मर जाता है और हीरोइन को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या वो हैप्पी होते हैं, तो हमारे अंदर भी वो सारे सुख दुख जो होते हैं वो हम फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एसोसिएट हो गया है, तो उसको ये प्रॉब्लम होती है कि उसको फीलिंग ही नहीं होती। उसको ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ रियल में नहीं हो रहा। उसको ना साउंड्स भी ऐसा लगता है जैसे दूर से सुनाई दे रही हैं, कहीं और से आ रही हैं। कान में ऐसा लगता है जैसे कुछ जैसे गोला सा उठ रहा है। बहुत हॉरेबल हो जाता है, बहुत परेशानी होती है। ये दिमाग ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसा बड़ा सा हो गया है, ऐसा फूल जाता है, ऐसा फील होने लगता है उसको। अब ऐसा व्यक्ति अगर मान लीजिए कहीं भी काम कर रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, घर में है, प्रोफेशनल है कोई, वो जो मेरे पास केस आया, उनका प्रॉब्लम ये था कि अब वो डिसीजन कैसे लें। वो एक अच्छी पोस्ट पर, उनको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के लिए आपको होना तो पड़ेगा ना। ये वाला जो डिसऑर्डर है, इसमें वो व्यक्ति अपने होने को ही गुमा देता है, खत्म हो जाता है उसका होना। वो तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक इक्विपमेंट की तरह हो जाता है।
मतलब एक रोबोट हो जाता है। उसको लगता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ वो रोबोट की तरह कर रहा हूँ, इसके अंदर वो प्रेजेंट में कभी नहीं आता, उसको कोई फ्यूचर का लेना देना नहीं होता, उसको कोई पास्ट से कोई इमोशन नहीं आता। अब ऐसा व्यक्ति कितना सफर करेगा ये सोच कर देखिए। बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उसको सारा जो ये वर्ल्ड है, जो दुनिया है, फेक नजर आने लगती है, दूर नजर आने लगती है, उसको किसी से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। अब अगर ऐसा व्यक्ति फैमिली वाला है तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। ना उसको अपने बच्चे बच्चे लग रहे हैं, वो कनेक्शन ही नहीं है। उम्मीद तो वो बच्चे करेंगे ना कि हमारे पापा जी या मम्मी जी जो ये सफर कर रहा है वो हमसे कोई कनेक्शन दिखाएगा। हम जब फैमिली में होते हैं तो हम अपने बच्चों से कितने कनेक्टेड होते हैं। ये व्यक्ति जो होता है वो अपनी फैमिली से कोई भी कनेक्शन में नहीं रहता, ये रोबोट की तरह उनसे बातचीत करता है और फिर धीरे धीरे उनसे दूर होने लग जाता है, सबसे दूर होने लग जाता है, क्योंकि इसको ना बड़ा फियर सा आता है, इसके मन में अजीब सा फियर आता है। फिर उसको ये समझ में तो आता है कि कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ये डिसऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि इसको समझ में नहीं आता, उस व्यक्ति को समझ में आ रहा होता है कि ये हमारे साथ कुछ तो भी अलग हो रहा है। अच्छा, ये कुछ समय के लिए भी होता है, कभी कभी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ घंटों के लिए भी होता है कभी कभी, और फिर ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन किसी किसी का कुछ महीने या साल भी चलता है, और किसी किसी का ये पूरी जिंदगी के लिए भी बैठ जाता है, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब कुछ घंटे के लिए होता है तो भी इंसान बड़ा फियर में आता है, क्योंकि वो जो फीलिंग होती है, फीलिंग लेस वाली फीलिंग, वो अजीब लगना, वो डिस्कनेक्टेड लगना, यहां से डर लगता है उसको बहुत ज्यादा, वो घबरा जाता है। जब वो वापस आता है रियल लाइफ में तो उसको बहुत डर सा लगता है कि मुझे फिर ना हो जाए ऐसा, क्योंकि ना उसको ऐसा लगता है ये सब कान बड़े अजीब से हो गए, बूम आवाजें वूं से आ रही, सिर बड़ा सा हो गया है। कभी कभी किसी किसी को तो ऐसा भी देखने में आया कि उसको लगता है मेरा हाथ ऐसा फूल गया, बड़ा हो गया है, मतलब उसको लगता है कि मेरा हाथ है, लेकिन ये ऐसा ऐसा महसूस होता है कि बड़ा सा हो गया है। आंखें हैं, लोगों से लगता है बाहर को आ गई हैं। चेहरा है, उसको ऐसा लगता है ये फूल गया है। इसका सेंसेशन जो होता है वो ऐसे गोल सा हो जाता है। किसी किसी को शेप में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे उसने कोई शेप देखा, ये देखा, तो उसको वो शेप धीरे से ना पहले दिखेगी ऐसी, और फिर धीरे से वो ऐसा गोला सा बन जाएगा, तो वो पूरा उसके अंदर घूमने लगता है, शार्पनेस चली जाती है उसकी। जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उनकी धीरे धीरे शार्पनेस जाने लगती है, और सब कुछ चीजें ना ऐसे गोल गोल सी हो जाती है। उसके जो कानों में आवाज आती है वो भी ऐसी अजीब सी आती है। उसको जब ड्रीम आते हैं बहुत परेशान करते हैं। उसके सपनों में ना वैसे दूर चला जाता है, वो ऊपर से गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, और उसको पूरा ऐसा लगता है कि वो गिर गया, वो चला जा रहा है कहीं, चला जा रहा है कहीं। उसको जो सपने आते हैं उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूर से कोई चीज उसकी तरफ आ रही, आ रही, आ रही, बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही है, और वो आती चली जा रही, आती चली जा रही, और वो बड़ी होती चली जा रही, बड़ी होती चली जा रही है। बहुत डरावना होता है। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, उसका सपना कुछ ऐसा होता था कि वो जहां जा रहा है वहां गड्ढा होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा है, और वो साइकिल चलाता जा रहा है, गड्ढा होता जा रहा है, और फिर वो और उधर जा रहा है तो उधर उससे बच रहा है तो उधर गड्ढा होता जा रहा है। तो सपने में उसको ऐसे हॉलोज दिखने लगे। बहुत डरावना ये जिंदगी में उतर आता है। फिर वो डे टाइम में भी उसको यही सब चीजें फील होने लगती है। बहुत डरावना होता है जिसको होता है, लेकिन ये कुछ ट्रीटमेंट भी होते हैं इसके, और इसके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होती है जिससे ये ठीक हो जाता है। इसमें कुछ टेक्निक यूज की जाती हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये पांचों सेंसेस को करेक्ट करके, पांचों सेंसेस को वापस से कंट्रोल में ला करके इसको ठीक करना शुरू किया जाता है। क्योंकि इसका सबसे पहले सेंसेस से नाता टूटता है। उसको खुशबू नहीं आती, उसको दिखाई जो देता है वो ऐसा लगता है कि वो तो दिख रहा है, दूर है, जैसे मूवी में दिख रहा है। उसको स्वाद उतने अच्छे नहीं लगते, उसको खा करके कुछ मजा नहीं आता, कुछ बुरा नहीं लगता, कोई फीलिंग नहीं आती, इस तरह का होता है। तो ये पांचों सेंसेस को उसको कोई फील नहीं होता ऐसे, मतलब उसको लगता है कि मेरा हाथ ऐसा ऐसा होता जा रहा है, इसमें फीलिंग ही नहीं हो रही है, मतलब सेंसलेस हो गया है, सब कुछ डिस्टॉर्टेड सा लगने लगता है, बहुत
वियर्ड सी फीलिंग है, इमोशनल नमनेस आ जाती है उसके अंदर। मतलब जो भी सोच रहा है ना उसमें नमनेस, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कभी झुनझुनी चढ़ जाए, नम सा हो जाए हाथ, मतलब फील भी नहीं हो रहा और उससे कुछ उठाओ तो ऐसा पता नहीं चल रहा, वैसा पूरा इमोशनली भी वो नमनेस में आ जाता है, फिजिकली भी वो नमनेस में आ जाता है। अब ये होता क्यों है, ये समझना बहुत ज़रूरी। देखिए कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में कोई रहता है, इतनी एंग्जाइटी का उसका लंबा पीरियड चले और इतनी हाइपर एंग्जाइटी में वो रहे कि उसको समझ में नहीं आए कि उसको कैसे टैकल करे, और वो टैकल ना कर पाए, और ऐसे में किसी दिन जब वो सो जाता है तो उसको अजीब अजीब से सपने आते हैं और वो डिस्कनेक्ट सा होने लगता है, उसको समझ नहीं आता तो वो अपने आप को बचाने लगता है, और उसके अंदर का जो ब्रेन है वो कहीं उसको बचाने के लिए उसको डिस्कनेक्ट करता है, वो बचने के लिए करता है, और धीरे से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिसएसोसिएट हो जाता है। तो ये बहुत सारे लोगों में ऐसा लंबे समय तक कोई एंग्जाइटी चली उसके कारण होता है। बचपन में कोई ट्रॉमा हो गया हो, अभी लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया हो जो एकदम से सहन नहीं हुआ हो, एकदम से उस उन लोगों को हो जाता है ऐसा, शॉक लग जाता है, किसी लव वन की डेथ हो जाए अचानक से तो वो ऐसा सदमे में आ जाता है कोई व्यक्ति, उसको होता है कुछ समय के लिए। ऐसे लोगों को कुछ टाइम के लिए होता है, फिर वो रियलाइजेशन में आते हैं। फिर अगर कहते हैं ना कोई किसी की डेथ हो गई तो उसका जो लव वन है, जो बचा है, मतलब जो जिंदा है, उसको कहते हैं कि इसको रुलाओ, इसको रुलाओ। मतलब क्यों, इसका इमोशन वापस आना चाहिए, ये डिस्कनेक्ट ना हो जाए, ये गुम ना हो जाए, ये चला ना जाए, शॉक में ना चला जाए। तो वो किसी वजह से शॉक में चला जाता है, तब ये डीपर्सनलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। उस व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ये बहुत तकलीफ दे बात होती है। और अगर किसी के कोई दूसरा ऐसा ट्रॉमा हो जाए, कोई सदमे में आ जाए, कोई एक्सीडेंट बड़ा सा देख लिया हो किसी ने, कोई ऐसी जगह पे चला गया हो कोई व्यक्ति जहाँ पर बाढ़ आ गई हो, बहुत सारे लोग मर गए हो, कोई बम ब्लास्ट हो गया हो और वो व्यक्ति वहां रहा हो और फिर वहां से वो आ जाए, तो वो बहुत दिनों तक सदमे में रहता है, तब उसको ये डीपर्सनलाइजेशन होता है। और किसी किसी का ये रह जाता है, बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे ट्रॉमा में ये अक्सर लोगों को होता है, लेकिन कुछ समय के लिए होता है। लेकिन अगर किसी को बहुत लंबे समय के लिए हो गया, 4-5 साल के लिए हो गया या हमेशा के लिए हो गया, तब सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी, तब उसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें उसको साइकोलॉजिस्ट का जो रोल होता है वो ये होता है कि उसको उस ट्रॉमा तक वापस ले जाते हैं और उस ट्रॉमा में से उसको महसूस कराते हैं कि इसमें आपको तकलीफ हो रही, दुख हो रहा है। आपने किसी किसी मूवी में भी देखा होगा ऐसा दिखाते हैं ये, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका सीन बनता है, इसमें स्टोरीज बन जाती हैं, इसलिए मूवीज में दिखाया जाता है इस तरह की चीज़ें। तो रियल में भी होती हैं ऐसी, और ये डीपर्सनलाइजेशन होता है। इसी तरह होता है डी रियलाइजेशन, मतलब रियल दुनिया नहीं है, ऐसा लगता है जो दुनिया चल रही है रियल नहीं है, ये जो आवाज आ रही है ये रियल नहीं है, ये जो लोग हैं ये रियल नहीं है, जो ये बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है दूर से बोल रहे हैं, और बोल तो रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है इंसान। अब ऐसा इंसान अगर प्रोफेशनल है, जैसा मैंने बताया कि मेरे पास केस आया, तो ऐसा इंसान कैसे डिसीजन लेगा, कैसे कोई मीटिंग को अटेंड करेगा, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही, उसको कैसे अपना प्रेजेंटेशन देगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं भी हर जगह ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंसान को हम इंसान की तरह चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं है कि इंसान हमारे फैमिली में कोई रोबोट की तरह रहे जो हमारे रोने को रोना जैसा ना समझे। मतलब सोचिए कि कोई के पापा या कोई की मम्मी ऐसी हो जाए बच्चे की, जो उस बच्चे का दुख ना समझे, उस बच्चे के बुखार आया तो उसको कोई कनेक्शन ही ना हो, तो वो बच्चा क्या फील करेगा। हम फैमिली में कनेक्शन चाहते हैं, और ये डी रियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन जो होता है, इसमें वो उनके बीच का, जो लोगों के बीच में रिश्ते के बीच में जो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन गायब हो जाता है। बहुत कॉमन तो नहीं होता है, लेकिन अक्सर ट्रॉमा के बाद, अक्सर कोई गमी के बाद, अक्सर कोई छिन जाए उसके बाद, लगभग बहुत सारे लोगों को ये शॉर्ट टर्म में होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी बहुत सारे लोगों को होता है। अगर किसी को हुआ है तो इसके लिए काउंसलिंग सेशन से ये वापस अपने लाइफ में अटैच हो जाते हैं, जितना डिटैच हुए होते हैं। ये डिटैचमेंट की प्रॉब्लम है, डिटैच हो जाता है इंसान।
सभी चीज़ों से। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज होती हैं जिसके बारे में मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। आज केवल इतना ही। अगर आपकी पहचान में, आपके नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है, वो किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, किसी बात का सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा, ऐसे लोग कोच में रिएक्ट नहीं करते हैं आसानी से और ऐसे देखते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सुन्न सी हो जाती है, उनके नमनेस रहती है, इमोशनल नमनेस रहती है, फिजिकल नमनेस रहती है। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपके किसी पहचान वालों को ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज आराम से होता है और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका साइकोलॉजिस्ट, मेरे जैसा कोई भी साइकोलॉजिस्ट या मैं इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपकी पहचान में आपने कभी इसको कभी ऐसा महसूस किया है क्या, और किसी ने ऐसा महसूस किया है कि आपने बताया है तो अपनी स्टोरी अगर आपको मालूम है ऐसी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए और इस तरह की प्रॉब्लम से उनको निकाला जा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।